नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सोम दिन प्रधानमंत्री देवा आ भारत के प्रधानमंत्री मोदी बीच टेलीफोन संवाद। कोविड-19 विरुद्ध के और वैक्सीन देवाक मोदी के आश्वासन। देवा सरकार द्वारा वैक्सीन के प्राथमिकता देना आवश्यक नहीं रहल ओली के टिप्पणी। खोपक व्यवस्था अपन नेतृत्व के सरकार क चुकल दावी। व्हिप विपरीत प्रधानमंत्री देवा के विश्वासक मत देने 22 सांसद के एमएलए द्वारा स्पष्टीकरण मांगल गया। 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण देवा निर्देशन। नेकपा एमएलए सम्बद्ध राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा नेता नेपालक पुतला दहन। नेपाली कांग्रेस में क्रियाशील सदस्यता वितरण में असंतुष्टि। पार्टी के प्रदेश 2 के नेता तथा कार्यकर्ता द्वारा केंद्रीय कार्यालय में धरना। अब समाचार विस्तार में। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा आ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच टेलीफोन संवाद भेल छै। सोम दिन मोदी आ देवा ट्वीट करैत अपना सब बीच संवाद भेल जानकारी देलनि छै। हुनका सब बीच दोनों देशक संबंध और सुदृढ़ीकरण के संगे कोविड-19 विरुद्ध के संघर्ष में सहकार्य के विषय में परामर्श भेल छै। वही क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के और वैक्सीन देवाक आश्वासन देने देवा ट्वीट मार्फत जानकारी दिलनि अछि। ऐसा पहले रवि के रात शेर बहादुर देवा प्रधानमंत्री में विश्वासक मत प्राप्त केला लगले ट्वीट करैत भारतीय प्रधानमंत्री मोदी देवा के कार्यकाल के सफलता के कामना करैत बधाई देने छलथि। ओ भारत आ नेपाल बीच जनस्तर के प्रगाढ़ एवं अद्वितीय संबंध के और सुदृढ़ बनावा प्रधानमंत्री देवा संग के सहकार्य के लेल अपना प्रतीक्षा क रहल बतौलनि। एहि बीच प्रधानमंत्री देवा सेहो शुभेच्छा के लेल प्रधानमंत्री मोदी प्रति आभार व्यक्त कयलनि अछि। ट्वीट करैत ओ दुनू देश बीचक संबंध के और मजबूत बनावा प्रधानमंत्री मोदी संग निकट संपर्क में रह कऽ काज करबाक बतौलनि अछि। नेकपा एमएलए के अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा द्वारा कोविड खोप के प्राथमिकता दैत रहबाक आवश्यक नहीं रहल टिप्पणी कयलनि अछि। प्रधानमंत्री देवा विश्वासक मत लेबा क्रम में कोविड खोप लगेबाक काम के प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ेबाक बतौने छलथि। ओली सब नेपाली के लेल आवश्यक खोपक व्यवस्था अपना नेतृत्व के सरकार क चुकला सँ एहि के प्राथमिकता दैत रहब आवश्यक नहीं रहल बतौलनि। ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसी लाल स्मृति प्रतिष्ठान में सोम दिन शुरू भेल पार्टी के केंद्रीय कमिटी बैसार में ओ एहन टिप्पणी कयलनि अछि। हामी सरकारमा हुँदा हामीले जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने, जनतालाई तिर मर्का पर्न नपाओस् भनेर ध्यान दिने, अन्य मान्छेलाई न्यूनीकरण गर्न हटाउन प्रयास गर्ने, यी सबै कामहरू गऱ्यौँ। कोभिडको सामना गर्न प्रयास गऱ्यौँ र केही पनि नभएको ठाउँबाट अब सबैले खोप लगाउन पाउने स्थितिमा हामीले पुर्याएको छौँ। खोप दिने दक्ष जनशक्ति, खोप लगाउने स्थानहरू, केन्द्रहरू, तदनुसारको प्रबन्ध र सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी प्रबन्ध गरी हामीले लगातार खोप लगाउन पुग्ने गरी गरिसकेका छौँ। त्यसकारण अब कसैले प्राथमिकता खोप भने पनि ती 3वटा लाए पनि पुग्ने गरी खोज्नु बन्दोबस्त भइसकेको छ। त्यसर्थ अब त्यस्तो जोड दिइरहनुको खास अर्थ छैन, किनभने समस्या एक ढङ्गले एकै दिन लगाउन सकिँदैन, क्रमशः लगाउने हो। त्यो क्रमशः लगाउने व्यवस्था भइसकेको छ। यतापट्टि अब म धेरै गइरहन चाहन्न, किनभने हामीले अध्यक्ष ओली अपन नेतृत्व के सरकार बाढ़ भूस्खलन और डुबान पीड़ित के सेहो आवास सहित राहत के आवश्यक व्यवस्था मिलाने दावी कयलनि। अपन नेतृत्व के सरकार देश और जनता के लेल गर्व करल लायक काज केला बादो और दल सब अपन अस्तित्व रक्षा के लेल एकर विरोध केने हुनक तर्क अछि।
2051 साल में मनमोहन अधिकारी नेतृत्व के अपन पार्टी के सरकार से सफलतापूर्वक काज केला के कारण प्रतिक्रियावादी सब सरकार से हटौने कहत ओ अपन नेतृत्व के सरकार से नीक काज करतो प्रतिक्रियावादी शक्ति सब पार्टी के विभाजन करबाक षड्यंत्र कर रहल बतौलन। राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न पर्ने नत्र भने उहाँहरूको हाम्रा कामहरूलाई ओझेल नपार्ने हो भने हाम्रा कामको चर्चा गर्ने हो भने हामीले गरेका कामहरू ठिकै छन् भन्ने हो भने उहाँहरूको अस्तित्वको अर्थ नहुने हो। त्यसकारण उहाँहरू अस्तित्व रक्षाका लागि हामीले गरेका कामहरू ओझेल नपार्ने हाम्रा कामहरूलाई बदनाम गर्ने यस प्रकारको काम गर्न थाल्ने र यस काममा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफू मात्रै होइन हाम्रो भित्रै व्यक्तिहरूका महत्त्वकांक्षामा हावा गर्ने महत्त्वकांक्षाहरूलाई जगाइदिने र सुझाइदिने उल्काइदिने त्यस प्रकारका काम गर्ने जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ तब प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू एकजुट भएर त्यहाँभित्र अन्तर्घात। अध्यक्ष ओली अपन नेतृत्व के सरकार संविधान कानून आ लोकतांत्रिक प्रक्रिया अनुसार देशक समृद्धि के अभियान के आगा बढ़ाने आ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सुदृढ़ केने दावी समेत कहने चले थे। नेकपा एमाले के सोम दिन बैसल बैठक पार्टी के हुईप विपरीत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के विश्वासक मत देने 22 गोटे सांसद के 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण देव निर्देशन दिलक अछि। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली के अनुसार 24 घंटा भीतर में सांसद सब देने जवाबक आधार में पार्टी कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाओत। मंगल दिन बैसावाला केंद्रीय कमेटी बैठक फ्लोर क्रॉस कक प्रधानमंत्री देउवा के विश्वासक मत देने सांसद सबके कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाइ सकैया। हिजो पार्टीका कतिपय साथीहरूले सांसदहरूले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो पार्टी अनुशासनको दृष्टिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले जनताको भावनाको दृष्टिले सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। बैठक में उपस्थित केंद्रीय कमेटी सदस्य सब फ्लोर क्रॉस केने सांसद सबके पार्टी द्वारा कार्यवाही क्रम में विलम्ब नहीं कयल जेबाक धारणा रखलक अछि। केंद्रीय सदस्य सब माधव नेपाल पक्ष अक्षम्य राजनीतिक अपराध केने कहत माफी देब नहीं सकबाक बतौलक अछि। केंद्रीय कमेटी सदस्य मना केसी नेपाल पक्ष फ्लोर क्रॉस केनाई के इतिहास क्षम्य नहीं करबाक बतौलन। पार्टीको इतिहासमा कमरेड पुष्पलालदेखि आजसम्मको इतिहासले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले जुन जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो पार्टीभित्रैबाट यति विधि विघ्न हुन्छ भन्ने कुरा जुन कल्पना भन्दा पनि बाहिरको कुरा थियो। मैले त 5 मिनट अगाडि एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि त्यो खालको एउटा यस्तो परिवेश आउँछ भन्ने सोचिएको नि थिएन। यो अत्यन्तै दुःखपूर्ण छ। यो इतिहासले क्षम्य नगर्ने खालको छ। केंद्रीय कमेटी सदस्य बद्री प्रसाद न्यौपाने एकता के लिए गठित कार्यदल के ने 10 बंदा के सहमति के पार्टी ग्रहण कर चुकल कहत माधव कुमार नेपाल बाहे के नेता सबके आत्मालोचना सहित पार्टी में घोड़ला पर स्थान देल जा सकबाक बतौलन। यो विपक्षी दललाई भोट हाल्न चाहिँ ती जनताबाट निर्वाचितले कुन अनुहार गरेर देखाउँछन् जुन पार्टीबाट चिन्हबाट चुनाव जितेर आएका छन् त्यो चाहिँ एकदमै यो पार्टीको उल्लङ्घन मात्रै हैन अब कारबाहीको भागी मान्छे पनि हुन् यिनीहरू। एकता अब 10 बुँदे सहमति पत्रलाई चाहिँ अनर्सप लिएको छ पार्टीको आज अहिलेको दिन छ। भोलि फेरि 3 बजे बैठक बस्दैछ, पर्सि पनि बस्न लगातार बैठक बस्छ। केंद्रीय कमेटी सदस्य उमा कोइराला विपक्षी के विश्वासक मत दक नेपाल पक्ष गद्दारी कैने बतौलन। स्पष्टीकरण पूछ
प्रक्रिया पहुँचाका पार्टी से निष्कासन करबाक हुन कहबै छ। यो कदम त कम्युनिस्टहरूको लागि यो कदम त राम्रो हुँदै होइन। यी गद्दार, यिनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यिनलाई गद्दार भन्छौँ। यिनलाई चाहिँ पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको, तर चाहिँ स्पष्टीकरण गरेर मात्रै निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यो स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको स्पष्टीकरण अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई पार्टीबाट कारबाही हुन्छ। अब शेरबहादुरलाई गएर भोट हाल्ने, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ निकाल्ने। केन्द्रीय कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा विश्वासक मत दक असंसदीय पार्टी आ कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी गतिविधि क्याल गेल बतौलन। र जसले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट मत प्राप्त गरेर सांसदका रूपमा आउनुभयो र उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्नुभयो। उहाँहरूले स्वतः जनतालाई धोका दिनुभयो, आफ्ना मतदाताहरूलाई धोका दिनुभयो। आफूले विगतमा गरेको काम प्रति पनि उहाँहरूले आफैलाई पनि धोका दिनुभयो र यो नेपालको लोकतन्त्रको इतिहासमा कालो घटनाका रूप। एकता त के का लागि एकता? पार्टी एकता भनेको मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा भेला हुने कुरा होइन। एउटा उद्देश्यका निम्ति, एउटा ध्येयका निम्ति, एउटा विचार विश्लेषणमा सहमत भएर मात्रै ती मान्छेहरू। केन्द्रीय कमिटी सदस्य विष्णु रिजाल संसद में विकृत रूप देखल गेल बतौलन। पार्टी के रवि दिन के केन्द्रीय कमिटी बैठक कार्य दलक 10 बंदा सहमति के स्वामित्व ग्रहण केने हुनक कहबै छ। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के विश्वासक मत दक पार्टी के किछ नेता सब अक्षम्य अपराध केने टिप्पणी कयलनि अछि। पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितक 22 गोटे एमाले के सांसद सब प्रधानमंत्री देउवा के रवि दिन विश्वासक मत देने छल। हुनक सभक ई कदम पार्टी के राजनीतिक तथा सांगठनिक जीवन में अक्षम्य अपराध के घटना भेल महासचिव पोखरेल बतौलन। सोम दिन ललितपुर के च्यासल स्थित तुलसी लाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन में भेल 10वीं केंद्रीय कमेटी के बैठक में वो पार्टी के निर्णय विपरीत विपक्षी दलक नेता के विश्वासक मत दक अप्रिय काज कैने कहेत आपत्ति जनौलन। हामीले देख्यौं हाम्रो पार्टीको निर्णय विपरीत विपक्षी दलको नेताको समर्थनमा मतदान गर्ने यही नेकपा एमाले भित्र रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले यो काम गर्नुभएको छ। यो पार्टीको राजनीतिक सांगठनिक जीवनमा यो अक्षम्य अपराधको कोटीमा पर्ने विषय हो। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं र महासचिव पोखरेल पार्टी के जीवन में चुनौती देखल गेल कहेत एहि के समाधान करैत आगा बढ़ल जेबा में जोड़ देने छलथि। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी बैठक मंगल दिन धरिक लेल स्थगित कयल गेल छै। सोम दिनक बैठक 10 बंदा के प्रस्ताव के अनुमोदन करैत मंगल दिन 3 बजे फिर से बैठक बैसबाक प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी दिलनि अछि। बैठक में पार्टी भीतर लंबा समय से चलल परामर्श जेठ 23 गते पार्टी अध्यक्ष केने आह्वान आ अखाड़ 28 गते पार्टी केने 10 बंदा के प्रस्तावक विषय में परामर्श भेल अछि। केंद्रीय कमेटी के 10वीं बैठक 2075 जेठ 2 के सिलसिला में जोड़ने कहेत प्रवक्ता गेवाली अखन विकसित भेल घटनाक्रम नेपाल हासिल कैने अग्रगति के प्रयास सब ऊपर के एक किसिम के धक्का के रूप में पार्टी लेने बतौलन। पार्टी एकता गर्ने निर्णयको अनुमोदन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको 9औं बैठक सकिएको थियो। अहिले हामीले 10औं बैठक आयो। अब हिजो बिहानसम्म पनि तपाईले देख्नुभयो हामीले यो 10 बुँदेको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानका निम्ति अथक प्रयत्न गरेका हौं। हिजो बिहान पनि हामी माधव नेपाल ज्यूकोमा थियौं। त्यहाँ उपस्थित हामी सबैले 10 बुँदे सहमतिको स्पिरिटलाई स्वीकार गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले उहाँलाई आग्रह गर्यौं। उहाँले 3टा कुरामा एक किसिमले ठाडो जवाफ दिनुभयो। एक, यो 10 बुँदे सहमतिका कयौं विषयहरूमा म सहमत छैन। दोस्रो, म कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने मेरो पूर्व वचनबाट पछाडि हट्न सक्दिनँ। र तेस्रो, जुन कमिटीमा म अल्पमतमा छु त्यो कमिटीमा गएर त्यसको संस्थागत निर्णय माग्दिनँ। बैठक में पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पिछला राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा विश्वासक मत लेवा क्रम में संसद भीतर देखल गेल
परिदृश्य ऐसा नेकपा एमाले के जीवन में पड़ रहल प्रभाव सब एकर विविध आयाम सबक विषय में चर्चा कैने से प्रवक्ता गेवाली बतौलन। विशेष गरेर हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा संसदभित्र देखिएका परिदृश्यहरू र त्यसले नेकपा एमालेको जीवनमा पारेका प्रभावहरू, यसका विविध आयामहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। हामीले यी समग्र घटनाक्रमलाई नेपालले हासिल गरेका अग्रगतिका प्रयासहरू माथिको एक खालको धक्काको रूपमा हामीले लिएका छौँ। प्रवक्ता गेवाली नेता भीम रावल सांसद पद से राजीनामा देना आवश्यक नहीं रहल बतबैत पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल 10 बुंदा के प्रस्ताव नहीं मानल आ सीधा बात कैला से ई अवस्था हैल आरोप लगौने छलैथ। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपालक पुतला दहन कयल गेल छै। सोम दिन नेता नेपालक निर्वाचन क्षेत्र स्थित बालकुमारी में राष्ट्रीय युवा संघ पार्टी के विरोध में लागल कहत नेता नेपालक पुतला दहन आ सांकेतिक प्रदर्शन कैलक अछि। प्रदर्शन में युवा संघ के स्थायी समिति सदस्य महेश चौलागाई नेता नेपाल पार्टी में एक कलंक के टीका भेल टिप्पणी कयलनि। आज हामीले माधव नेपालको यस निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हामीले तपाईँ पार्टीको विरुद्धमा लाग्नुहुन्छ भने तपाईँको यो निर्वाचन क्षेत्रका अब यो पार्टीमा फर्कन लायक रहेनौ। तिमीहरूले जति अन्तर्गत गर्यो त्योभन्दा विरोध गर्न चाहन्छु। सूर्य चिन्ह से चुनाव जीत कर गाछी में वोट देना गद्दारी के प्रकाष्ठा भेल सेहो सदस्य चौलागाई बतौने छलैथ। प्रदेश 2 के नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी के क्रियाशील सदस्यता वितरण संबंधी विवाद तत्काल समाधान कर सभापति शेरबहादुर देउवा के दबाव दिलक अछि। प्रदेश 2 के नेता तथा कार्यकर्ता सब सानेपा स्थित केंद्रीय कार्यालय में धरना दैत आयल छै। सोम दिन नेता तथा कार्यकर्ता सब एक पक्षीय तरीका से वितरण कयल गेल क्रियाशील सदस्यता बदर नहीं कला पर पार्टी कार्यालय में आमरण अनशन बैसबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। क्रियाशील सदस्यता वितरण में भेल धांधली के तत्काल छानबीन नहीं भेला पर अपना सब आमरण अनशन में बैसब बाध्य हेबाक कांग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंह चेतावनी देलनि। ओ जल्दी से जल्दी ई समस्या समाधान कर सभापति देउवा संग मांग कयलनि। भित्रको समस्या चाहिँ पार्टीभित्र यसलाई सहज तरिकाले छिटोभन्दा यो पनि म ध्यान आकृष्ट नेतृत्व पार्टी सभापतिजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा के भने यो अनसन बस्ने को रहेछ। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन भादो 16 से 19 गते धरि करबाक मिति तोकल जा चुकल अछि। मुदा क्रियाशील सदस्यता वितरण में धांधली कयल गेल कहत प्रदेश 2 के नेता तथा कार्यकर्ता सब पार्टी कार्यालय में धरना पर बैसल अछि। ओ सब जिला छानबीन समिति देने सुझाव के आधार में सदस्यता संबंधी विवाद समाधान नहीं कला पर मान्य नहीं हेबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। जिला छानबीन समिति केंद्र के देने सुझाव के आधार में सदस्यता वितरण संबंधी विवाद समाधान नहीं कला पर मान्य नहीं हेबाक कांग्रेस केंद्रीय सदस्य डॉक्टर चंद्रमोहन यादव बतौलन। ओ केंद्र एक पक्षीय तरीका से क्रियाशील सदस्यता संबंधी विवाद समाधान कर लगला पर आपत्ति जन्मैत मान्य नहीं हेबाक चेतावनी सेहो देलनि अछि। निर्णय गर्ने रे त्यो कसरी मान्य हुन्छ, त्यो सम्भवै छैन। केन्द्रलाई हामी भनौँ न व्यक्तिगत जो केन्द्रीय छानबिन समितिमा व्यक्तिगत रूपमा पनि छानबिन समितिका सदस्यहरू कहाँ कुरा राख्यो, संयोजक ज्यूसँग पनि मैले कुरा राखेँ, उहाँहरूसँग भेट भएको छैन। मेरो जानकारीमा जति आएको छ सामूहिक रूपमा पनि कुरा विवश हुनुहुन्छ। किन केन्द्रले एउटा निर्णय गर्छ हैन, अब प्रक्रिया पुगेको रे, अब प्रक्रिया पुगेको छ भने 1 नम्बर क्षेत्रमा वडाबाट प्रदेशबाट सबैबाट पारित भएको अवस्था छ, त्यसलाई पनि नमान्ने। मतलब जहाँ जस्तो सुइटेबल हुन्छ उहाँहरूलाई, जहाँ जस्तो कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यो कुरालाई उहाँहरूले पिकअप गर्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रक्रिया त्यसैलाई मान्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रक्रिया पुरा गरेको हो। हाम्रो कहाँ भनौँ न भिन्न मत राख्ने सभापतिलाई फर्म दिएको छ, उसले एउटा पनि फर्म अरूलाई नदिने। त यहाँ अब के भनिन्छ कि त्यो चुके त्यो सभापतिलाई दियो, पालिकाले सदर गर्यो, प्रदेशले सदर गर्यो भने त्यो प्रक्रियागत भइगयो। यो कसरी हुन्छ? हामीले
गर्ने क्या, हामीले त उजुर नगर्ने हो। सम्बन्धित ठाउँमा समयमै उजुर नगरेको भए हाम्रो गल्ती। हामीले त उजुर गरेका हौँ र त्यो उजुरको आधारमा जिल्ला छानबिन समितिले विस्तृत छानबिन गरेर रिपोर्ट पनि तयार गरेको अवस्था छ। तर तै पनि हामीलाई क्रियाशील सदस्यता पाउनबाट हामी वञ्चित भइरहेको छु। हाम्रो माग छ धरना में बैसल सब जिला छानबीन समिति देने सुझाव के वास्ता नहीं कहने कहित पार्टी नेतृत्व प्रति आक्रोश से व्यक्त करते आयल छै। वो सब केंद्रीय स्तर के छानबीन समिति से पार्टी के विधान अनुसार छानबीन कर नहीं सकल दावी कलक छै। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2445 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय सोम दिन देने विवरण अनुसार PCR आ एंटीजेन लगाकर 11,664 गोटे में परीक्षण केला पर करीब 21% में संक्रमण देखल गेल छै। जाहिमे से काठमाडौँ उपत्यका में 474 गोटे में संक्रमण देखल गेल छै। जाहिमे काठमाडौँ के 330, ललितपुर के 56 आ भक्तपुर के 88 गोटे रहल छै। एहि समय में 1258 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। संक्रमण से और 32 गोटे के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 9,582 पहुँचल अछि। देश भर 25,837 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। जाहिमे से 23,334 गोटे होम आइसोलेशन में आ 2,503 गोटे संस्थागत आइसोलेशन में रहल अछि। एहिमे से 506 गोटे के ICU आ 155 गोटे के वेंटिलेटर में इलाज भ रहल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 35 संक्रमित भेटल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिने तथ्याङ्क अनुसार 12 में 14, धनुषा में 10, सिरहा में 8, महोत्तरी में 1 आ आन प्रदेश के 1 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 37,518 पहुँचल छै। तहिना 35,951 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 999 पहुँचल छै। प्रदेश 2 में अखन 568 सक्रिय संक्रमित रहल छै। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अमेरिका से अनुदान प्राप्त खोप अभियान के शुभारंभ कयलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा सोम दिन जोड़पाटी स्थित खगेन्द्र नवजीवन केंद्र में स्वास्थ्यकर्मी की खोप हस्तांतरण कऽ शुभारंभ कयलनि अछि। अमेरिका नेपाल के उपहार स्वरूप उपलब्ध करौने जॉनसन एंड जॉनसन के 15,34,850 डोज खोप सोम दिन से काठमांडू के 44टा खोप केंद्र से 6 गते धरि लगाओल जायत। कोभैक्स मार्फत उपलब्ध कराओल गेल ई खोप के 1टा डोज मात्र लगौला से सेहो हैत। 50 से 54 बरस उमेर समूह के लगाओल जाय वाला ई खोप एहि उमेर समूह बाहेक शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति, सरसफाई कर्मी, खोप नहीं पौने स्वास्थ्य कर्मी आ नेपाल में रहि रहल शरणार्थी के लगाओल जायत। कार्यक्रम में नेपालक लेल अमेरिकी राजदूत बेरी सेहो सहभागी भेल छलथि। सरकार सिन्धुपाल्चोक आ मनाङ के विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कयलक अछि। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक सिन्धुपाल्चोक आ मनाङ के आश्विन अंतिम धरि के लेल विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करबाक निर्णय कयने सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देलनि। 74 बमोजिम सिन्धुपाल्चोक तथा मनाङ जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। राजदूतहरू 11 जना जो राजदूतहरू नियुक्त गरिएका थिए तिनीहरूको त्यो निर्णयलाई खारिज गरिएको छ। भारतसँग जुन हवाई सम्झौता हुन्छ यो हप्ताको एकचोटि जाने जुन हप्तामा एकचोटि जाने फ्लाइटहरू थिए त्यसलाई 3टा गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ। सरकार खोप तथा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करौने सब मित्र राष्ट्र सबके धन्यवाद देत अनुदान व खरीद मार्फत और खोप उपलब्ध कराब खोप उत्पादक तथा पड़ोसी राष्ट्र संग आह्वान कयल गेल सेहो प्रवक्ता कार्की बतौलनि। खोप र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई नेपाल सरकारले हार्दिक धन्यवाद दिएको छ। साथै अनुदानमा वा खरिदबाट थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दछ।
मंत्री परिषद बैठक इस्लाम धर्मावलंबी के पावन बकरी ईद के अवसर में साउन 6 गते सार्वजनिक विदा देवाक निर्णय केने सेहो प्रवक्ता कार्की जानकारी देने छलथि। भगवान शिव के प्रिय महीना साउनक पहिल सोम दिन आराध्य देव पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तजन सब के भीड़ लागल अछि। भोरे से मंदिर परिसर में भक्तजन सब शिव पूजन के लेल फूलमाला आ अक्षत लऽ कऽ पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचल छल। मुदा मूल मंदिर बंद भेला के कारण भक्तजन सब पूजा करऽ नहीं पौने अछि। भक्तजन सब अगल बगल के मंदिर के शिवलिंग में जल चढ़ा कऽ महादेव के पूजा कयने अछि। सूर्य मिथुन राशि भऽ कऽ कर्कट राशि में प्रवेश कयने आ दक्षिणायन शुरू भेल ई महीना में भक्तजन सब महादेव के मंदिर में जाकर पूजा आराधना करैत अछि। एना कऽ पूजा केला पर संपूर्ण मनोकामना पूरा हेबाक जनविश्वास रहल अछि। एहि वर्षक मनसून से 48 जिला प्रभावित भेल राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के प्रवक्ता विश्व प्रकाश अड़ियाल एहि वर्षक मनसून से 48 जिला प्रभावित भेल जानकारी देलनि अछि। ओ एहि वर्षक मनसून से 63 गोटे के मृत्यु भेल, 35 गोटे एखनो बेपत्ता रहल आ 63 गोटे घायल भेल जानकारी देलनि। तहिना 565 निजी आवास पूर्ण रूप में क्षति भेल, 155 घर आंशिक रूप में क्षति भेल आ 37 सरकारी भवन आ 12टा सामुदायिक भवन आ विद्यालय क्षति भेल सेहो ओ जानकारी देलनि। हेली लिफ्ट गरेर पनि पठाइएको अवस्था छ भने सिन्धुपाल्चोक र खास गरी विपदबाट विस्थापित भएका र जो जोखिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको बमोजिम यस वर्षको मनसुनबाट विभिन्न 48वटा जिल्ला प्रभावित हुन पुगेको छ। दुःखद मृत्यु हुन गएको छ। 35 जना अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ भने 63 जना चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ। यसै गरी केही भौतिक संरचनाहरू पनि क्षति पुग्न गएको छ वर्षाको कारणले र हालसम्म 565वटा घर चाहिँ निजी आवासहरू व्यक्तिका घरहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षति भएको छ भने 155वटा घर चाहिँ आंशिक रूपमा क्षति हुन पुगेको छ। सँगसँगै सरकारी कार्यालयहरूका भवनहरूमा पनि क्षति हुन पुगेको छ। त्यसको संख्या चाहिँ 37। बीतल वर्षक मनसून से क्षति भेल 22 जिला के 4,937 लाभग्राही के लेल 29,99,26,250 रुपया रकम आवास निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना आ प्रबलीकरण के लेल निकासा कयल गेल सेहो ओ जानकारी देलनि। एहि आर्थिक वर्ष में विभिन्न 8 जिला के 573 लाभग्राही के लेल 2,86,50,000 रुपया तत्काल अस्थायी आवास निर्माणक लेल संबंधित जिला विपद व्यवस्थापन समिति के कोष में रकम निकासा क चुकल सेहो ओ जानकारी देलनि। ओ प्राधिकरण अखन मनसून से भेल क्षति के विवरण देशभर से संकलन क रहल बतौलनि। को लागि रकम निकासा गरिसकेको अवस्था छ र चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ मनसुनबाट क्षति हुने पुगेका चाहिँ घरहरूको लागि जो लाभग्राही 573 लाभग्राहीका लागि विभिन्न 8 जिल्लाका 573 लाभग्राहीका लागि 2,86,50,000 तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा चाहिँ रकम निकासा गरिसकेको अवस्था छ र अन्य आवश्यकता अनुसार स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र जिल्ला व्यवस्थापन समितिले त्यहाँको चाहिँ आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेको चाहिँ अवस्था पनि छ। विपद पड़ल जिल्ला सब सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गोर्खा, बाजुरा, गुल्मी, अर्घाखाँची, धादिङ, ताप्लेजुङ आ पाँचथर में टेंट, त्रिपाल, कंबल, स्लीपिंग बैग सब आ मांग भेल अनुसार के सामान सब पहुँचाओल गेल सेहो राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के प्रवक्ता विश्व प्रकाश अड़ियाल जानकारी देलनि अछि। खदिया खुइन का ओनाही छोड़ने विराटनगर स्थित सिंधिया नगर नहर कात में तटबंध निर्माण कार्य शुरू भेल अछि। सिंधिया नहर कात में तटबंध निर्माण के काज निरंतरता पोला संगे विराटनगर महानगरपालिका वड़ा नंबर 2 स्थित 3 पैनी टोलवासी खुशी भेल अछि। अखाड़ के पहले सप्ताह में खदिया खुइन का स्थानीय उपभोक्ता समिति शुरू कयने निर्माण कार्य बाढ़ आ डुबान के कारण स्थगित करऽ पड़ल छल। नहर के सतह बढ़ला संगे पाइन माटि कड़ान करैत लऽ गेला बाद स्थानीयवासी डरायल छल। निर्माण काज फेर से शुरू भेला बाद स्थानीय बासिन्दा राहत महसूस कयने अछि। देखि बनेपछि त राम्रो भइहाल्छ नि,
पहिला बनेको थियो त्यो त ठुलो बारीमा त भएन, तर यो सानो बारीमा त कटियो। खुसी त हुन्छु नि, राम्रो भएपछि हाम्रो खुसी हुन्छ नि। बनेपछि त सबलाई जनतालाई सुविधा भएपछि हाम्रो एउटा घर गएपछि के टेन्सन छैन। जनताको गएपछि 10 जनाको गयो भने के अब 10-12 जना उहाँहरू सबै छ स्टाफहरू। ऐसा पहिने अपना सबसे निर्माण कार्य शुरू कराओल गेलो पर अखाड़क दोसर सप्ताह नहर के सतह बढ़ला के कारण मजदूर सब काज कर नहीं मानला बाद किछ दिन काज प्रभावित भेल। उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष शीला दीक्षित कार्की बतौलन। भित्रै मौसमले साथ दियो भने 2-4 दिन भित्रैमा काम सम्पन्न गराउँछौँ हामी। संघीय सरकारक तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत एहि क्षेत्र में करीब 10 लाख रकम के बजट से 37 मीटर लंबा तटबंध निर्माण होब लागल उपभोक्ता समिति जानकारी दिलक अछि। पर्सा में नशीला पदार्थ सहित एक वड़ा अध्यक्ष पकड़ायल छै। पकहा मैनपुर गांवपालिका वड़ा नंबर 1 धोड़े के वड़ा अध्यक्ष 55 वर्ष के अंबिका कहल जायवाला अमेरिका सहनी सहित 3 गोटे नशीला पदार्थ ब्राउन सुगर सहित पकड़ायल छै। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक ओम प्रकाश खनाल के अनुसार प्रहरी ओकरा संगे वड़ा सदस्य 40 वर्षक बलिस्टर सहनी आ 51 वर्षक राम आदेश सहनी के समेत पकड़लक अछि। बीरगंज से पोखरिया दिस जा रहल ओकरा सबके बीरगंज महानगर पालिका वड़ा नंबर 19 इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के टोली नियंत्रण में लेने छल। दांग प्रहरी दुर्लभ वन्य जंतु रेड पंडा के छल्ला सहित सोम दिन सल्यान के एक गुटे के पकड़लक अछि। जिला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मुकुंद ब्रिजाल सल्यान के छत्रेश्वरी गांवपालिका वड़ा नंबर 1 दामा चौड़ के 32 वर्षक लोकमान सुनार के सोम दिन घोड़ाही से पकड़ने जानकारी दिलनि अछि। गोप्य सूचना के आधार में रात 4 पर 9850 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार सुनार के घोड़ाही उप महानगर पालिका वड़ा नंबर 11 खैरा से पकड़ने प्रहरी जानकारी दिलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में कोरोना वायरस से और 38,164 गोटे संक्रमित भेल छै। संघीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में अखन धरि कुल संक्रमित के संख्या 3,11,44,000 से बेसी पहुंचल अछि। भारत में एखनो कोरोना वायरस से संक्रमित अवस्था में रहले के संख्या 4,21,665 अछि। पिछला एक दिन में कोरोना वायरस के कारण और 499 गोटे के मृत्यु भेल मंत्रालय सोम दिन जानकारी दिलक अछि। कोरोना वायरस से मृत्यु होवला के कुल संख्या भारत में अखन धरि 4,14,108 पहुंचल सेहो मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। बीतल 24 घंटा में 38,660 कोरोना मुक्त भेला बाद भारत में 3,08,456 व्यक्ति कोरोना मुक्त भेल छै। अखन धरि कुल 44,54,22,256 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल छै। बीतल जनवरी 16 से भारत में कोरोना विरुद्ध खोप अभियान शुरू भेल छल। अखन धरि 40,64,81,493 टा कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप प्रयोग भेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। सोम दिन प्रधानमंत्री देवबा आ भारत के प्रधानमंत्री मोदी बीच टेलीफोन संवाद। कोविड-19 विरुद्ध के और वैक्सीन देबाक मोदी के आश्वासन। देवबा सरकार द्वारा वैक्सीन के प्राथमिकता देना आवश्यक नहीं रहल ओली की टिप्पणी। खोपक व्यवस्था अपन नेतृत्व के सरकार कह चुकल दावी। हुई विपरीत प्रधानमंत्री देवबा के विश्वासक मत देने 22 सांसद के एमएलए द्वारा स्पष्टीकरण मांगल गेल। 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण देवा निर्देशन। नेकपा एमाले सबध राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा नेता नेपालक पुतला दहन। आ नेपाली कांग्रेस में क्रियाशील सदस्यता वितरण में असंतुष्टि। पार्टी के प्रदेश 2 के नेता तथा कार्यकर्ता द्वारा केंद्रीय कार्यालय में धरना। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।